चलिए हम थोड़ा और दिमाग वाले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ है 2x प्लस 3 और मान लेते हैं कि ये कुछ बराबर हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2 के। 5x माइनस 2 की ये हमें सॉल्व करना है। मतलब क्या कि इसमें दोनों साइड एक तो x वाले टर्म्स हैं, या तो एक काम करते हैं इस x को हम यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह हम कोई और वेरिएबल डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ p डाल देते हैं यहाँ पे p, क्योंकि वेरिएबल तो आप किसी भी चीज़ से आप शो कर सकते हैं, हमको पता करना है कि वो p क्या है। तो सॉल्व करने से पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये दिया हमें क्या हुआ है। इसको अच्छे से तोड़ के हम देखते हैं कि हमसे करवाना क्या चाह रहा है। तो 2p है तो इसका तो सिंपल सा मतलब है, जैसे कि अगर मैं इस 2p को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये है कुछ p प्लस p, ठीक है। ये हो गया मेरा 2p, ये हो गया मेरा 2p, और है यहाँ पे प्लस 3, ये है यहाँ पे प्लस 3। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया मेरा प्लस 3। उसके बाद यहाँ आता है हमारा ये 5p, यानी मेरे पास 5 बार p है, तो इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा, ये सेम इक्वल टू यहाँ पे आ गया। और फिर है यहाँ पे 5p, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस p p p p p p तो ये हमारे पास p हो गया। और -2 है तो खैर चलिए -2 को तो हम आराम से शो कर सकते हैं। इस -2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, ये हो गया मेरा -2। तो हमारा ये चीज़ दिया हुआ है, मैंने इस चीज़ को अच्छे से एकदम प्यार से इसको अच्छे से लिख दिया है। अब हमको ध्यान में ये रखना है कि हमको इस p का वैल्यू पता करना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो हम ये दिमाग लगा के कर सकते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू हमको पता करनी है, जो कि यहाँ पे p है, वो सारे p को कुछ कुछ करके हम एक साइड कर दें। यानी कि अगर हम सारे p's को हटा के कैसे भी कम करके, घटा के, या फिर कैसे भी करके हम एक साइड कर देंगे तो हमें इक्वेशंस में आगे बढ़ने में आसानी होगी। फिर हम बता पाएंगे कि हाँ वो किस चीज़ के बराबर है। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे अगर मैं यहाँ से इन दोनों p को हटाऊंगा तो मैं यहाँ से -2p कर दूंगा, ये p को हटा दूंगा, ये p को हटा दूंगा। लेकिन हमको इक्वेशन को बैलेंस भी तो रखना है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ये कि हमें कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, हमको सेम चीज़ इस इक्वेशन के दोनों साइड करना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से ये 2p हटाऊँ तो मुझे सेम 2p यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वो चीज़। तो यहाँ से मैं ये और ये हटा देता हूँ, तो सेम मुझे यहाँ से भी 2p हटाने पड़ेंगे। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 2 p कम कर रहा हूँ, और इक्वेशन चूँकि मेरा बैलेंस्ड रहे उसी वजह से मैं यहाँ से भी 2p कम कर देता हूँ, 2p यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे इस साइड। तो ये 2p और ये 2p आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 बच जाएगा, ये सिर्फ 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इक्वल टू अब 5p माइनस 2p। हमारे पास कितने p यहाँ पे बच गए? 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 3p बच जाएंगे हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे हमें 3p मिलेंगे। और ये -2 तो खैर वैसे का वैसे भी है ही, तो उस -2 को हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब हमारी इक्वेशन ये वाली हो गई। अब आप में से कुछ लोग शायद ऐसा सोच सकते हैं कि हमने 2p ही क्यों हटाया, हम तो चाहे तो यहाँ से 5 p हटा देते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अलजेब्रा की बहुत बड़ी खासियत है। जब तक आप सही चीज़ कर रहे हैं, जब तक आप सेम चीज़ दोनों साइड कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको उससे भी आपका सही जवाब मिलेगा। बस चीज़ यही है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं दोनों साइड करिए। तो खैर अभी हम इसको समझते हैं एक बार, फिर देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो अब हमारे पास ये बचा हुआ है कि इधर है हमारे पास 3। तो एक काम करते हैं, पहले ये बाकी चीज़ें यहाँ से हम मिटा ही देते हैं ताकि हमको कुछ देखने में आसानी हो जाए। तो ये हो गया, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे 1 1 है। तो क्या मैं ये -1 इन दोनों -1 को मैं हटा सकता हूँ, जो कि एक्चुअली मिलके मुझे -2 दे रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ेगा शायद। अगर मैं इस -1 को काटने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा +1, तभी -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे। और इस -1 को हटाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा +1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 1 और 1 2 इस साइड जोड़ रहा हूँ, तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए 2 मुझे इस साइड भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी +1 +1 कर दूंगा।
तो सेम चीज़ को मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया, 1 2, और यहाँ पे भी मैंने 2 ऐड कर दिया +2। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब चलिए हम देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। तो इस साइड तो खैर सिंपल हो गया, ये -2 + 2 कैंसिल हो गए, और इस साइड सिर्फ 3p बच जाएगा, 3p बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 3 और 2 होता है 5, 1 2 3 4 5। तो इस साइड हमें टोटल, इस साइड हमें ये दोनों मिलके हमें 5 दे देंगे कि 5 = 3p। तो ये हो गया हमारा। तो चलिए ये और ये कैंसिल हो गए, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास ये बच चुका है कि 1 2 3 4 5 = p + p + p। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस p का वैल्यू पता करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब क्या कि जिस नंबर से हम इस p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, उसको हम हटाते हैं। उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, तो चूंकि ये p से मल्टीप्लाइड है तो हम चलिए इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब अगर मैं ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ मेरा p यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन अगर मैं इस साइड इसको 3 पार्ट्स में बांट रहा हूँ तो इस साइड भी तो मुझे 3 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इधर भी / 3 कर दूंगा। तो अब क्या मिलेगा, तो ये 3/1, सॉरी 3 को मैं ऊपर नीचे में, अब मैं 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सिर्फ आ गया p मेरा, ये सिर्फ इधर आ जाएगा p इक्वल टू ये 5/3 हम जो का तो लिख देते हैं। ये जो यहाँ पे 5/3 हमारे पास है वो जो का तो यहाँ पे आ गया। तो p की वैल्यू इधर से मुझे मिल गई 5/3 के बराबर। और अगर इसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 1 3 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 और /3 ये हो जाएगी p की वैल्यू। अब आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो खैर 1 से दिखाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो p है हमारा, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। जैसे कि यहाँ पे तो देखना आसान है, ये हो गया मेरा एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। और इसमें से मैंने कोई एक पार्ट उठा लिया, क्योंकि एक पार्ट की मैं वैल्यू पता कर लूँगा तो मुझे p की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन इसको मैं कैसे दिखाऊँ, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस 1 को मैं एक डब्बे से शो कर देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक 1 का डब्बा है, तो ये हो गया दूसरा डब्बा, ये हो गया तीसरा डब्बा, चौथा, पांचवा। टोटल हमारे पास 5 1 है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 डब्बे यहाँ पे बना लिए। अब इसको अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में बांटूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे पास आया है 1 एक कंप्लीट डब्बा और एक डब्बे का 2/3, यानी कि इसको ऐसे शो करते हैं, एक कंप्लीट डब्बा और इस डब्बे का यानी कि इस डब्बे को अगर मैं 3 पार्ट में बांटूं तो उसमें से 2 पार्ट मुझे उठाने पड़ेंगे, यानी कि ये कुछ इधर तक आ जाएगा ये। तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट जो है मेरा 1 होल 2/3 हो जाएगा। अब इसको मुझे बांटना है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये है मेरा 1/3, ये है मेरा 1 और इधर से भी हम 1/3 उठा लेते हैं, इधर से भी हम थोड़ा सा 1/3 उठा लेते हैं। इसको ठीक से करते हैं थोड़ा, ये तो ये मेरा हो गया 1/3, एक और 1/3, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2/3 और ये एक कंप्लीट डब्बा। तो ये मुझे फिर से देंगे 1 होल 2/3। और जो यहाँ पे ये बच गया, फिर से यहाँ पे जो ये बचा हुआ है 2/3 और ये पूरा एक कंप्लीट डब्बा, ये फिर से मेरा 1 होल 2/3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट के एक पार्ट उठाया था, अब इसमें से भी आप कोई एक पार्ट उठा लीजिए तो वो 1 होल 2/3 के बराबर है, जो कि p की वैल्यू हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि अब आप इस p की वैल्यू को, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें डाल के देखें कि क्या हमने जो सॉल्व किया है क्या वाकई में वो सही है। तो उसके करने के लिए हम दोनों साइड p की वैल्यू डालेंगे और देखेंगे क्या दोनों साइड आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं।